किसानों के साथ जो सरकार ने एक तरह से गुंडागर्दी के बल पे एक जो अध्यादेश लेकर आए हैं तीन ये पास कर दिए, और उस समय पास करे जब कोरोना काल चल रहा था। सारे काम बंद थे लेकिन सरकार का ये काम चालू था। किसानों से किसी से राय नहीं ली इन्होंने, और किसानों के साथ ये तीन अध्यादेश थोप दिए जो किसान विरोध में है। आज उन्हीं अध्यादेशों को लेकर और सरकार द्वारा जो महंगाई है, चाहे वो खाद हो, डीजल हो या बिजली के बिल हो, अब इन 4 सालों में जो बिजली के बिल दुगने हुए हैं। किसान, हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो हमारे जो गन्ने का बकाया भुगतान है वो हमें नहीं हो पा रहा। दूसरे नया सीजन जो नया सत्र है वो शुरू हो गया है गन्ने का, लेकिन गन्ने का रेट सरकार द्वारा डिक्लेयर नहीं करा गया। उन सभी समस्याओं को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। भाई मैं आज मेरी उम्र 35 साल है और मैंने आज तक बीजेपी के अलावा किसी को वोट ना गिरा। झंडे उठाए मैंने बीजेपी के, इसके मोदी के, और आज मैं खिलाफ में बैठ गया। भाई खिलाफ में तो किसान आज भी ना है। भाई तू तो हमारा फसल का मूल्य निर्धारित कर दे, हमारी लिखित में गारंटी दे दे, हम तो तेरी जय बोल के चले जाएंगे अपने घर को। हमें कोई रिश्ता लेकर आए, कोई ब्याह करना हमें किसी के मंत्री के लौंडिया से, बारात लाएगा हम। हमें मुसीबत बैठे 1.5 साल की बच्ची मेरी 3 दिन से करे पापा पापा। बताओ, किसान के दर्द को नहीं समझ रहे। किसान का काम खेत में होता, और तुमने नाम दे दिया आज जवाहरलाल, हमारे अगर लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री रहे, अगर वो भी देख रहे होंगे ऊपर से, तो शर्म आ रही होगी उन्होंने उस चीज़ की कि एक ऐसा प्रधानमंत्री बना दिया। उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और आज भी हालत देख रहे हैं संदत्ता की। भाई हमने वो सरकार चुन के भेजी, सरकार। जब किसान का पराली का धुआं तुम्हारी दिल्ली में आ रहा, तो किसान को कौन नाम दे रहे? उससे बैठ के बात कर लो ना आराम से। भाई किसान का पराली अगर यहाँ आ जाए तो तुम जुर्माना लगा रहे हो उस पर, और किसान को तुम अंदर नहीं जान देते। भाई राजधानी ना हमारी हो, हम किसी और देश से आए क्या? हमारे बीजे उजे हो पे चेक कर लो, तो प्रधानमंत्री को इतनी चीज़ ना दिखता। नू कह मैं कदी कांग्रेस के बहकाए मारे, अरे कोई हम बाल रखेंगे, दूध पीते बच्चे हमें पता ना। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे और कैलाश में, मैं बंदे हरदम तेरे पास में। कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद मंदिर लिए बनाए, क्या अल्लाह वो क्या कर मस्जिद मंदिर लिए बनाए, कहाँ पर मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा है। हाँ, ये होती बात, ये तो हमारे अंदर है। अरे भाई ये तो हमारे अंदर है। आज हमारा बच्चे बालक परेशान है एक पैसे से, जो हमारा 3 साल का पेमेंट नहीं मिल रहा, 2 साल का। भाभी नहीं है, अब भाभी हमारा कोई तय नहीं करता। हमारी और सरकारों ने हमारा भाव तय करा, हमारा पैसा भी हाथों हाथ हमारा दिलवाया, और जिस दिन से ये सरकार है इसने किसान की नाक में नकेल के। देखो, राज्य सरकार से भी हमारी बात हुई, राज्य सरकार भी हमारे धरने प्रदर्शन चले हैं, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हम राज्य सरकार को तो छोड़ दो, ये सारे वायदे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे थे। हमें सपना दिखाया कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, हम किसान के लिए ये करेंगे, हम किसान के लिए वो करेंगे। कुछ किसान के लिए नहीं करा, लेकिन हाँ अगर करा है तो ये जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं, महंगाई देश में करी किसानों के लिए, तो ये बड़े मुद्दे हैं जिन पे लेके आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम ये कहे, हमने कई सालों से कांग्रेस का कहना था कि हर आदमी के अंदर ये था कांग्रेस देश को खागी, कांग्रेस देश को खागी। सब लोगों के अंदर भावना थी कि कांग्रेस देश को खागी, इसलिए हम लोगों ने बीजेपी पार्टी सब लोगों बरादरी, हर जाति बरादरी बीजेपी चुनी कि अच्छा प्रधानमंत्री जोड़ो को देश को ऊंचा ठार के लेके जाए। प्रधानमंत्री ठीक है मानते, बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री है। ये जो किसान जो 99 करोड़ प्रधानमंत्री लेके आ रहा है, ये जो पुराने जो कानून है उसी से देश को चलने दे, किसान उसी से खुश होता चला जाएगा। पहले चाय बेच रहे थे, अब देश बेच रहे हैं। सीधा सा हिसाब है, सब कुछ बेच लिया। भाई बनारस जाके तुम गंगा के घाट पे ये दिए जला रहे 15 लाख हैं। अरे जहाँ हम बैठे हैं इससे 15 किलोमीटर होगा मोदी जी का आवास।
15 किलोमीटर चल के किसानों के पास ना आ सके थे। और किसान के हित बनो तुम, एक पिक्चर फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल के तुम किसान हो गए। हमारी 7 पुश्तें घुस गई इस जमीन के काम में करती हुई खेती में, हम आतंकवादी हो गए। जब भी किसान आंदोलन के लिए निकला है, सरकार झुकी है और मोदी जी को भी हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से ये तानाशाही के बल पे किसान को दिल्ली जाने से रोका हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। और ये जो हमारा संविधान के इन्होंने खंडर टुकड़े कर दिए, कुछ नहीं मान रहे। ये तो तानाशाही के बल पे, जिस तरह से पहले जो राजा होते थे, अगर एक राजा दूसरे राजा के यहाँ लड़ाई करने जाता था तो उसे रोकने के लिए रास्तों में गड्ढे खुदवा देते सड़कों में और अपने महल के चारों तरफ बाड़ लगाते थे तारों की। तो वो आज इन्होंने हालत कर रखी। ये तो हमें राजा मानने, हमें किसान मान ही नहीं रहे। ये हमें राजा मान रहे हैं और हमारा रास्ता रोकने के लिए किसान और जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया। 32 संगठनों को इन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास आओ, बातचीत करेंगे। अगर जो ये पहले बुला लाते, उनसे कहते पहले कि भाई आओ चलो बिल बना रहे हैं, इस पर चर्चा कर ले में, तो आज ये नौबत ही नहीं आती ना। हम घरों से अपने निकल कर आते हैं, ऐसी जाड़े में ठंड में हम यहाँ बैठे हैं और वो हमारी सुनने को आज भी तैयार नहीं है। आज भी कह रहे हैं कि कमेटी बनेगी, तो कमेटी कुछ ना बनेगी, ये झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम किसान नहीं है, तो वो मोदी जी जो प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन ऐसे करने से थोड़ी काम चल जाएगा। ये किसान इतना सड़कों पर बैठा है, ये तो इन्हें किसान ही नजर नहीं आ रहे। किसान इन्हें नजर आ रहे हैं वो जो पूंजीपति हैं, जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो किसान है क्या? हम किसान नहीं है। यहाँ रात दिन सड़कों पर यहाँ पड़े हैं, हमें 5 दिन यहाँ हो गए हैं, लगातार हमारा आंदोलन जारी है। उन्हें हम किसान नजर नहीं आ रहे। किसान वे हैं जिन्हें इन्होंने रेल बेच दी, एयरबेस बेच दिए, बिजली बेच रहे हैं। तो ये सारे निजीकरण की तरफ ये ले जा रहे हैं, वो किसान हैं। ये किसानों को केवल चंद पूंजीपति, ये 50 इस देश के सेठ हैं, उन्हें बेचना चाह रहे हैं। अब इन्होंने किसानों को बेच दिया। हमारे किसान यात्रा यहाँ आई थी, इसी गेट पे जहाँ बैठे हैं। 2018 में मोदी जी ने हमारी यात्रा को रुकवाया, दिल्ली नहीं बढ़ने दिया। 2018 2 अक्टूबर हम इसी पुल के नीचे यहीं पे हम यहाँ रुके थे आके, और किसानों के साथ रबड़ की गोली और यहाँ उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, आंसू गैस से गोले। ये सारे किसानों के साथ हथकंडे उन्होंने अपनाए। वही चीज़ आज अपनाना चाहते हैं, लेकिन किसान आज पीछे नहीं हटेगा। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.